भारती के चरणों में शीश झुकाएं, बनकर हम वतन आज़ादी का दायित्व निभाएं। लिए भावना देश धर्म की, आओ गणतंत्र का महापर्व मनाएं। सबसे पहले इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि आज हम गणतंत्र भारत के 73वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। गणतंत्र का मतलब है जहां हर नागरिक संप्रभु हो। हमारे देश के वीरों की बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई। आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद कुछ ऐसी विभूतियाँ रही जिनकी बदौलत भारतीय संविधान बना और हर नागरिक को संप्रभुता मिली और हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुए। देश का कोई भी नागरिक अपने पुरुषार्थ और योग्यता से देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकता है। यही हमारे गणतंत्र होने की प्रमाणिकता है। इसी खुशी में आज हम पूर्ण स्वाधीनता का पर्व मना रहे हैं। युवा होने के नाते मैं आपसे एक दो बातें साझा करूंगा। अगर कोई भी देश वास्तव में अपनी संप्रभुता को कायम रखना चाहता है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि देश की युवा पीढ़ी का जागरूक होना। तेरी एक हुंकार से पर्वत हिल जाए तो कहानी है शौर्य सुग्राम की। ये युवा अपनी ताकत की पहचान कर तुझे तकदीर बदलनी है हिंदुस्तान की। मैंने लगभग 20 वर्ष का विद्यार्थी जीवन जिया है। जहाँ तक मेरी समझ विकसित हुई है, मैंने देखा है कि देश की नई पीढ़ी देश के भाग्य का निर्णय करती है। कहते हैं हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली, और जो सफर धूप का किया तो तकाजा हुआ वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। आज भारतवर्ष को ऐसी आत्मविश्वासी, अडिग, लक्ष्यवान, सृजनात्मक सोच की जरूरत है जहाँ मुश्किलें भी घुटने टेक दें। हमारे देश के युवा वर्ग ने कोरोना संकट काल में घर बैठे हुए डिजिटल रोजगार के विकल्प पैदा करके विकसित भारत का परिचय दिया है। कोरोना काल में वैक्सीन का आविष्कार हमारी चिकित्सा प्रणाली की कुशलता और युवाओं की ऊर्जा का परिचय करवाता है। युवा वर्ग में जब जागृति की लहर आती है तो आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती है और युवा उम्र के लोगों के लिए ये युवा सोच सहारा बनती है। देश का विकास इसी में है। हम अपनी शक्तियों को केंद्रित करें, चिंतन की विशेष धारा से अपनी भारत भूमि को उज्जवल करें। गीत आंसू पोंछ कर सृजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊँ पर मेरा देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। हमारे संविधान के संस्थापकों का यही सपना था कि गणतंत्र भारत में मानव धर्म का पालन हो, मानव मानव में भेद ना हो और सभी को समान मिले। जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे, हम कलम से खून का रिश्ता बनाएंगे। ताज और मीनार किस काम के, सबसे पहले आदमी का घर बनाएंगे। आओ हम सब मिलकर अपने लक्ष्य की साधना करते हुए गणतंत्र भारत को और उज्ज्वलता प्रदान करें। जिंदगी में हमेशा आप कठिन परिश्रम के लिए तैयार रहें और उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कहते हैं एक दिन मंजिल ने हौसलों से कहा कि हटो, तुम्हारी बस की बात नहीं। हौसलों ने भी मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल हट जा, तुझे पा न सके इतनी भी तेरी औकात नहीं। बस जरूरत है इस बात की कि आप अपने हौसले बुलंद रखें और मंजिल पाने की कुव्वत रखें। अपने आत्मबल से परिचित होकर ही देश के नवनिर्माण में सहयोग किया जा सकता है। इसलिए अपनी पढ़ाई, कोर्स, लक्ष्य, साधना के दौरान अपने आत्मविश्वास को अडिग रखें। बड़ी से बड़ी सफलता कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ से ही हासिल होती है। महान कवि सोहनलाल द्विवेदी की लिखी कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने प्रयास में कभी कमी नहीं रहनी चाहिए। पूर्णतः प्रयास से ही जीवन के खेल में अवश्य विजय प्राप्त होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है
चटती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़कर गिरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। आज भारतवर्ष को ऐसी आत्मविश्वासी, अडिग, लक्ष्यवान, सृजनात्मक सोच की जरूरत है। एक शेर है बहुत अच्छा जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि दृढ़ विश्वास, पक्का इरादा और दिलों को जीतने वाली मोहब्बत जहानी, जिंदगानी यह मर्दों की निशानी, जीवन में दूसरों से तुलना करके खुद को कभी कम न समझे। इस धरती पर हर इंसान अनूठा है। इस अरबों की दुनिया में जब एक व्यक्ति के अंगूठे का निशान किसी दूसरे से मैच नहीं है, ये शारीरिक बनावट और मानसिक समानता कैसे समान हो सकती है। स्वयं की क्षमता को पहचाने और अटूट विश्वास के लक्ष्य सिद्धि में जुट जाए। आप जैसे युवा साथियों की नई उम्र की प्रचंड ऊर्जा से ये विश्वास किया जा सकता है कि आप अपने आत्मविश्वास से भारत को एक नई दिशा देंगे। कुछ करने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाते हैं, सिर्फ संकल्प का धन चाहिए। हमें ये जीवन अल्प समय के लिए मिला है। छोटे छोटे शुभ संकल्पों से जीवन जीने की कला सीखें। अपने माता पिता के सम्मान से लेकर सुबह जल्दी जागना, प्रेरक पुस्तकें पढ़ना, कोई रचनात्मक कार्य करना, अपने कपड़े, पुस्तकें, जरूरी सामान व्यवस्थित रखना आपके व्यक्तित्व को उज्जवल बनाता है। ये आदतें एक सफल इंसान की सफलता का आधार होती है। महान वैज्ञानिक राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि छोटी गलत आदतों के कारण अपने जीवन को नष्ट कर लेना दुनिया के लिए भी अपराध है। इसलिए अच्छी आदतें संसार को प्रेरक शक्ति देने का कार्य करें। अपनी आयु की इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर समाज को रोशन करने का कार्य करें। बेटियों की भावनाओं को समझते हुए उन्हें शिक्षित करके स्वावलंबी बनाएं, ताकि बेटियों को समाज में आत्मविश्वास से जीवन जीने का हक मिले। बस यही कहूँगा कि अगर हम समाज में इन दायित्वों को जिम्मेदारी से निभाते हैं तो समझो यही गणतंत्र भारत का सम्मान होगा। आप सब लोगों की नई उम्र की प्रचंड ऊर्जा से ये विश्वास किया जा सकता है कि आप अपने चिंतन की विशिष्ट धारा से गणतंत्र भारत को एक नई दिशा देंगे। हमारे भारतीय शिक्षकों की ओर से हमेशा बेहतर से बेहतर प्रयास रहते हैं कि विद्यार्थियों को ज्ञान में महारत हासिल हो। गणतंत्र के इस पावन पर्व पर हम ऐसी शिक्षा का संकल्प लें जिससे मानवता का भाव हो। एक कुशल प्रशासक, चिकित्सक, शिक्षक, विद्यार्थी बनने से पूर्व हम मनुष्यता सीखें। समाज में बढ़ते हुए दिखावा, प्रदर्शन, दंभ के कारण इंसानियत खोती जा रही है। बताएं जो देश की जर्जर हालत, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इंसानियत जो खो गई है किसी भीड़ में, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। एक बार पुनः इस YouTube चैनल के माध्यम से प्यारे मित्रों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।